जिस टाइम को तुमको ज़रूरत थी तो उस टाइम पे थे नहीं, अभी क्या करोगे तुम? 1 साल मैंने उसको अगर 1 साल उसको पालन कर लिया तो दूसरा तुम क्या करोगे? तो उसके बाद मम्मी को भरोसा नहीं होता है, क्या पता आजकल दुनिया में ये होता है कि क्या पता मुझे सेल कर कुछ भी कर दे। तो मम्मी को थोड़ा मन में डर था, तो इसी वजह से मम्मी ने दिया नहीं, मम्मी ने अपना पालन-पोष करके इतना बड़ा करके अपना। तो आज आपकी माताजी जो आपको यहाँ तक लेकर आई हैं, किस तरीके से आप दोनों बच्चों का ख्याल करती हैं? क्योंकि आपका भाई जो गाँव में है वो कुछ नहीं करते, वो घर पे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आगे वो बढ़ नहीं पाए। आपने अपना एक रास्ता अपनाया, लेकिन आपकी माताजी आप दोनों का खर्चा चलाने लगी। जी। क्या करती हैं आपकी माताजी? मेरा मम्मी एक्चुअली वो एसबीआई बैंक है, तो उसमें ऑफिसर्स लोगों के लिए खाना बनाते हैं। और वैसे हम लोग पहले सबसे पहले तो उसने जैसे कभी शादी वगैरह होता है किसी की, तो उसमें खाना बनाता है। ऐसा करते करते मेरा घर चलते हैं। अभी थोड़ा सा कभी गवर्नमेंट से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, जैसे बोलता है ना, हम लोग का असम में होता है महिलाओं के लिए पर मंथ 1000 देते हैं। तो वैसे हम लोग ऐसे 3-4 हज़ार से हम लोग चल जाते हैं आराम से, हम लोग खाना पीना ठीक है, जितना है वो ठीक है, इतना भी वो नहीं करना चाहिए। तो बहुत सपोर्ट है मेरा मम्मी। तो कभी दुख होता है मम्मी को कि मैं दोनों बच्चे को लेके क्या करूं, पर भी मतलब ये नहीं दिखाना चाहते हैं लोगों को। कहते हैं ज़िंदगी में अगर आपको आपके माता पिता का साथ मिले तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जिस तरह से इनकी माँ चट्टान बनकर इनके पीछे रही और ये आगे बढ़ती रही, उससे ये साफ जाहिर हो सकता है कि कितनी भी मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आ जाए हम झेल जाते हैं। बस एक साथ चाहिए, और वो साथ अगर माँ का हो तो लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो हमारे साथ आ गई। तो चलिए, हमारे बीच स्टूडियो में युवती शक्ति मौजूद है। आइए अब बढ़ते हैं उनकी ओर, क्योंकि उनके कई सवाल होंगे, बहुत समय से वो इन दोनों के इस संघर्ष के सफ़र को सुन रही हैं। आइए सीधे आपके पास आएंगे और आपसे आपके सवाल। सीमू जी से मेरा प्रश्न है, कई बार क्या होता है कि सोसाइटी फैमिली तो सपोर्ट कर ही देती है, लेकिन सोसाइटी जो है वो इस तरीके के ताने कई बार देती है कि आप पीडब्ल्यूडी पर्सन हो और एज अ स्टूडेंट इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बहुत कुछ जीवन में किया है पढ़ाई में। तो कई बार ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं कि पढ़ लिख लिए तो कुछ जॉब वॉब करो, फैमिली को सपोर्ट करो, स्पोर्ट्स में आपको क्यों ही जाना है। तो उस मोमेंट को, वो ताने जब आपको मिले होंगे या वो जो कमेंट्स आपको पास किए गए होंगे, वो आपने किस तरीके से हैंडल किया और स्पोर्ट्स में जाने का डिसीजन आपने बनाया, ना कि कोई नॉर्मल सी 9 to 5 जॉब की? हाँ, एक्चुअली मेरा कोई इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएशन होते हुए मेरा सिलेक्शन हो गया और गांव वालों को इतना पता नहीं था, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं है उधर। तो जैसे ही मैंने वीडियोस वगैरह भेजा, फोटोज़ वगैरह भेजा, तभी उन लोगों को पता चला कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो पढ़ाई का साथ मेरा ये खेलना भी हो गया। मेरा क्वेश्चन सिमू जी से ये है कि जैसे कि हम लड़कियां हैं तो हमें बचपन में गुड्डे गुड़िया दिए जाते हैं खेलने के लिए, ना कि गेंद और बॉल वगैरह दी जाती है कि आप लड़कियां हो तो आपके लिए यही खिलौने, आप घर घर खेलो, क्रिकेट से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है, वो सिर्फ लड़कों के लिए है। बट आपका मैंने देखा कि आप एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे आपका फैमिली सपोर्ट भी उतना ना रह के आपकी मदर ने बहुत सपोर्ट किया आपको, और सोसाइटी का भी एक रोल बाद में प्ले हुआ, बट उससे पहले सोसाइटी ने आपको बहुत ताने दिए होंगे। उस जगह से निकल के आपने इस ही स्पोर्ट्स को क्यों चुना? बाकी और भी तो स्पोर्ट्स थे, और भी तो गेम्स थे, आपने उनमें जाने के बजाय यही क्यों किया? मैंने एक्चुअली मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं खेलूं। मैं तो जस्ट अपना मस्त मस्त करने आई थी एक्चुअली। तो ये पता नहीं चला कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। मैं ऐसे लोग दोस्त लोग गए थे खेलने के लिए, तो मैं भी चलती हूँ पीछे पीछे। तो मैं पीछे पीछे गई, तो बस उधर में सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मुझे कुछ अच्छा लगा कि हाँ, ये भी खेल सकते हैं। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों का सपोर्ट मिला। सबसे मेन चीज़ ये होता है, हम कुछ भी करने जाए, अगर लोगों का सपोर्ट मिलता है ना, अपने आप जोश आ जाता है। तो वही आया। जी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी आँखें जो हैं वो पहले ठीक थी, पर ऐसा आपके साथ
एक ऐसी दुर्घटना हुई और आपका जो रेटिना है वो 9th क्लास में डैमेज हो गया। तो पहले तो आप अच्छे से देख सकती थी, फिर उसके बाद आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। आपने इसे ओवरकम कैसे किया और स्पोर्ट्स जॉइन करने का डिसीज़न कैसे लिया? तो जैसे मैंने बताया कि मैं पहली चाइल्ड नहीं थी घर पे कि जिसको ये प्रॉब्लम है। भैया को मेरे प्रॉब्लम है। तो अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड फेल किया है कि इन लड़की ने ऐसा किया है, गोल्ड मेडल आए, तो उन लोग का बोलना बंद हो गया कि उन लोग क्या बोले। अभी हम लोगों ने उसके लिए इतना बुरा बोला था, अभी तो हम लोग अच्छा भी नहीं बोल पाते, क्योंकि अच्छा बोलेंगे तो मुंह पे लोग बोल देंगे। तो ये मतलब मैं जिन्होंने मुझे बोला था इसका जवान मैंने बंद कर दिया। मुझे आपसे ये पूछना है, आप लोगों ने इन सब चीज़ों से डील कैसे किया? आपको डेली लाइफ में क्या मोटिवेशन मिली है इसको जीने की, लाइफ को आगे कंटिन्यू करने की? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ अगर आप किसी ब्लाइंड पर्सन को देख लेते हो तो लोगों का रहता है कि क्या है ये, मतलब एकदम अलग उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। वो उनको कुछ मतलब वो ही नहीं करते कि एज अ पर्सन देखते ही नहीं है, बहुत ही नीचे देखते हैं। तो फिर दिल्ली में तो ठीक है कि चलो कोई आपको जज नहीं कर रहा। अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कभी कभी लगा ऐसा, किसी ने कभी कुछ कहा जो लग गया हो? रिलेटिव्स है, फैमिली जो होते हैं किस कि तरह की बात की उन्होंने? बड़े बेटे का भी ऐसे ही हो गया, अब छोटी बेटी का भी यही हो रहा है। तो मतलब होता है कि पापा मम्मी में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होगा कि बच्चों को ये सब हो रहा है। तो मम्मी को भी बहुत सारा सुनने को मिला था कि इतने आंसू हैं वो आज देख पा रहे हैं, लेकिन सलाम करते हैं आप जी। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है। मेरा प्रश्न सिम्बो जी से है। जैसे क्रिकेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसके लिए हमें अपना फिज़िकल फिटनेस मेंटेन करना होता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो आपने अपनी फिज़िकल एक्टिविटी की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? ओके, हाँ, एक्चुअली जैसे कि हम लोग का सिलेक्शन हो उसके बाद हम लोग हमेशा रेगुलरली जैसे दूध वगैरह पीते हैं, बादाम वगैरह खाते हैं। उसके बाद हम लोग को डेली सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज, शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज, ये सब करते करते अपना फिटनेस हम खुद ही बढ़ाया। और जैसे कि हम लोग कोचिंग में जाते हैं तो हम लोग का लगभग सुबह 2 घंटे की हम लोग का फिटनेस एक्सरसाइज करना होता है, दौड़ना होता है, भागना होता है। तो बहुत मेंटेन करना पड़ता है खाने पीने में। पहले तो जैसे कि बहुत शौक था कि चाउमीन वगैरह खाऊं, पर अभी जैसे क्रिकेट में आई तो अभी मन नहीं करता है, क्योंकि जब चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है ना तो खाना पीना अपने आप से चेंज हो जाता है। तो वैसे ही हुआ मेरा साथ में। जी नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि सक्सेना है। मैं ज़िंदगी में हार जीत लगी रहती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या हमारी पर्सनल लाइफ में हो। आप लोगों के लिए